हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। गिवन एक्सप्रेशंस के फैक्टर करने हैं। फर्स्ट पार्ट ax² प्लस bx। सबसे पहले देखेंगे इस एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। a रह गया, a लिख देंगे और x² है, x² में से एक x कॉमन आ गई, एक x रह गई तो ax आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस bx में से x कॉमन आ गया, b रह जाएगा, b लिख देंगे। ये आंसर हो गया। इस टाइप से भी कर सकते हैं कि ax² प्लस bx है, ax² को लिख सकते हैं a इंटू x प्लस bx, x कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में ax रह गया, ax लिख देंगे, सेकंड टर्म में से b लिख देंगे। इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट 7p² प्लस 21q²। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से देखेंगे क्या कॉमन है। फर्स्ट टर्म 7p², सेकंड टर्म को लिख सकते हैं 7 3 जा 21 q²। दोनों टर्म्स में से 7 कॉमन है, 7 कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में p² और सेकंड टर्म में से 3q² रह गया। ये आंसर हो गया 7p² प्लस 3q²। थर्ड पार्ट 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स गिवन है। 3 टर्म्स में देखेंगे क्या कॉमन है। 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में 2x³ है, एक x कॉमन आ गया, x² रह जाएगा, प्लस सेकंड टर्म में से 2x कॉमन आ गया, y² रह जाएगा, प्लस y² लिख देंगे, प्लस थर्ड टर्म में से 2x कॉमन आ गया, z² रह गया, z² लिख देंगे। ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। इस क्वेश्चन में 4 टर्म्स गिवन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 टर्म में से कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए 2 टर्म्स के पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर ये है। फर्स्ट पेयर में से देखेंगे क्या कॉमन है। m² कॉमन है, m² कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ से a प्लस का साइन है, b प्लस सेकेंड पेयर में से n² कॉमन है, n² कॉमन ले लेंगे, b प्लस a रह जाएगा, a प्लस b और b प्लस a सेम ही फैक्टर हैं, ये सेम फैक्टर हैं। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, a प्लस b फैक्टर फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म में भी है। दोनों ही टर्म्स में a प्लस b फैक्टर कॉमन आ रहा है, a प्लस b ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में m² है गया, सेकेंड टर्म में से n², यही आंसर हो जाएगा। इस फैक्टर को बाद में लिखें या पहले, या इस टाइप से भी फैक्टर लिख सकते हैं कि m² प्लस n² a प्लस b, ये सेम ही आंसर है। ये फैक्टर आगे लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए, सेम ही आंसर रहेगा। फिफ्थ पार्ट lm प्लस l प्लस m प्लस 1। इस टर्म में से l कॉमन है, दोनों में l कॉमन ले लेंगे। यहाँ से m प्लस का साइन है, प्लस 1 प्लस, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं। 1 इस टर्म का फैक्टर होगा, 1 कॉमन ले लेंगे। सेम टर्म्स को ऐसे ही लिख देंगे m प्लस 1। अब ये सेम फैक्टर हो गया, इसको कॉमन ले सकते हैं m प्लस 1, यहाँ से l प्लस 1। ये 2 फैक्टर आ गए, m प्लस 1 एंड l प्लस 1। ये आंसर हो गया। 6 पार्ट y प्लस z प्लस 9y प्लस z। यहाँ पर 2 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स में से एक फैक्टर कॉमन है। इस फैक्टर को कॉमन ले लेंगे, y प्लस z को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में से y प्लस का साइन है, सेकंड टर्म में से 9। 2 फैक्टर हो गए y प्लस z
और y प्लस 9, ये आंसर हो गया। 7 पार्ट, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। इस टाइप से लिख सकते हैं। 5y स्क्वायर है, 5y इंटू वाई माइनस 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू वाई प्लस 2yz माइनस 8z को लिख सकते हैं 2 4 जा 8, 2 इंटू 4z। 2 टर्म्स के पेयर बना लेंगे। फर्स्ट पेयर में से देखेंगे क्या कॉमन है, 5 एंड y। 5y कॉमन है, 5y कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में से y माइनस सेकेंड टर्म में से 4 लिख देंगे, प्लस सेकेंड पेयर में से देखेंगे क्या कॉमन है, सेकेंड पेयर में से 2 और z, 2 और z कॉमन है, 2z कॉमन ले लेंगे। यहाँ से y रह गया, y माइनस का साइन है और यहाँ से 4 रह गया। ये सेम फैक्टर आए, इस फैक्टर को कॉमन लेंगे। यहाँ से 5y प्लस 2z, ये 2 फैक्टर हो गए, ये आंसर हो गया। 8th पार्ट, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। 10 और 4 2 की टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लेंगे, 2a कॉमन आ जाएगा। 2 5 जा 10, 5 a कॉमन आ गया, b रह जाएगा, b लिख लेंगे, प्लस का साइन है। a कॉमन आ गया, 2 2 जा 4, 2 रह जाएगा, 2 लिख लेंगे, प्लस इस पेयर में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे। 1 इस टर्म का फैक्टर होगा। ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही टर्म्स को लिख देंगे 5b प्लस 2। ये फैक्टर सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे, 5b प्लस 2, यहाँ से 2a प्लस का साइन है प्लस 1, ये 2 फैक्टर हो गए, यही आंसर है। 9th पार्ट, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। 2 टर्म्स के पेयर बना लेंगे। 6 और 4 2 की टेबल में आता है, 2 कॉमन ले लेंगे और y कॉमन है तो 2y कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में से 2 3 जा 6, 3x, y कॉमन आ गया था। सेकेंड टर्म में से y कॉमन आ गया, 4 में से 2 कॉमन आ गया, 2 रह जाएगा, 2 2 जा 4। 6 और 9 3 की टेबल में आते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 2 जा 6, माइनस का साइन है, 3 3 जा 9, 3x। लेकिन ये सेम फैक्टर नहीं है, यहाँ पर 2 माइनस 3x है और यहाँ पर 3x माइनस 2 है। सेम फैक्टर करेंगे, इस फैक्टर में से माइनस कॉमन लेंगे, 2y 3x माइनस 2, इस फैक्टर में से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ लग जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। ये माइनस के 2 हो जाएंगे, प्लस के 3x हो जाएंगे। 3x माइनस 2, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, माइनस 2 प्लस 3x। ये सेम फैक्टर है, 3x माइनस 2, दोनों ही टर्म्स में फैक्टर कॉमन है, इसे कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 2, यहाँ से 2y रह गया और माइनस 3। इस क्वेश्चन के 2 फैक्टर आ गए, 3x माइनस 2, 2y माइनस 3, ये आंसर हो गया। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।